राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम आपसे बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि की मार्च 2023 में तुला राशि कैसी रहने वाली है, तुला राशि का संयोग कितना परिवर्तन में है, क्या लाभ होगा या नुकसान हो सकता है, या तुला राशि के जातक अपने जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम शुरू से बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो केतु उनके लगन में बैठा हुआ है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो केतु लगन में बैठा हुआ है, तो लगन में केतु होने के कारण आपका कार्य क्षेत्र प्रखर नहीं रहेगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा, गले जैसी समस्या उत्पन्न होंगी, बहुत प्रयास करने पर भी शांति कम मिलेगी, अधिकतर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा। क्योंकि यहां भी और छठवें घर में आपके में बुध सूर्य शनि, बुध सूर्य और गुरु ये विराजमान होंगे, तो वहां भी वो रोग का घर है, रोग देगा, ननिहाल पक्ष से झगड़ा करा सकता है, पत्नी के साथ प्रेम बढ़ेगा, ये निश्चित है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र शनि का मित्र है और शनि स्वग्रही होकर कुंभ राशि पर विराजमान है। इसके कारण धन भाव की कमी नहीं होगी और आपके कार्य क्षेत्र में भी लाभ होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन मानसिक अशांति आपकी बनी रहेगी। आज आप कुछ और हैं, कल कुछ और होंगे, परसों कुछ और होंगे, ऐसा दिन प्रतिदिन बदलाव बनेगा। 14 मार्च के बाद रोग बढ़ सकता है और भी हो सकता है कोई बड़ी रोग आपको हो जाए, और बड़ा रोग जब होगा तो वो भी समस्या आपके जीवन को क्रिएट करेगी। इसलिए ये महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित है, दयनीय है। इसको आप सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएं, भाग दौड़ पर ध्यान दें, विशेष बाहर का भोजन करना बंद करें। होटल, रेस्टोरेंट, शादी विवाह आदि में जब हम भोजन करते हैं तो वो भी स्वास्थ्य को खराब करता है, तो वहां पर थोड़ा कम कर दें। जाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, तो कम करें। तुला राशि वाले जातकों का स्वामित्व अपने जीवन में सदृढ़ता को लेकर बहुत ही मजबूती का होता है। लेकिन कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना आसान है, तो इनको लोग उपदेश देकर जाते हैं और उसकी वजह से इनका कार्य क्षेत्र प्रभावित होता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है, भागदौड़ अधिक बढ़ती है। अब अगर हम स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य में कई प्रकार के उतार चढ़ाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे कैरियर, व्यापार, नौकरी, वाणिज्य किस अवस्था से रहने वाला है। तो देखिए, इस समय व्यापार क्षेत्र का सहयोग अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु अकेला बैठा हुआ है, लेकिन 14 मार्च के बाद बुध और सूर्य साथ आ जाएंगे, तो वहां पर व्यापार क्षेत्र में, नौकरी में प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अनेकों अनेक प्रकार की बीमारी, परेशानी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि जब ग्रह की दशा चलती है, अभी इस समय गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, स्वग्रही तो है ही है, लेकिन अपने स्थान पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छे से प्रगति कर रहा है और आपके षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। शत्रुओं का आपके नाश होगा, ये निश्चित है, क्योंकि छठवां घर शत्रुओं का होता है, उसमें स्वग्रही बैठा हुआ है, तो शत्रु आपका सामना नहीं करेंगे, लेकिन अंदर अंदर से शत्रु आपको काट करेंगे।
सामने नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अंदर से जरूर आपके शत्रु बनेंगे। अपने फायदे के लिए आपको उपयोग किया जा सकता है। तुला राशि वाले जातकों का व्यापार क्षेत्र मध्यम रहेगा। 14 तारीख के बाद फर्क पड़ सकता है, थोड़ा हल्का और हो सकता है। वाहन आदि का सुख मिलने के आसार हैं। प्रॉपर्टी का अगर लेन देन करते हैं तो ये समय रुक जाएं, अभी ना करें, क्योंकि इस समय प्रॉपर्टी का लेन देन करना भी थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, या किसी का खरीदना बिचवाना है, तो उसको आप कर सकते हैं 15 तारीख 14 मार्च के बाद। तो उसमें आपको हो सकता है कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। अगर हम देखें आपके काल चक्र कि आपका जो काल चक्र है वो कैसे घूम रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो लोग आपसे दूरी बनाना प्रारंभ करेंगे। तुला राशि वाले जातकों का इस समय ऐसा संयोग है कि अपने लोग इनसे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। परिवार का सहयोग बहुत कम मिलने की उम्मीद है। आप अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन मंदिर में अवश्य जाएं और माता रानी के पास नारियल और चुनरी चढ़ा करके आए। एक शुक्रवार चढ़ाएं और फिर हर शुक्रवार आप दर्शन करके आ जाएं, तो हो सकता है आपके दिन उस चीज से बदल जाए, माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो जाए। तुला राशि का जो स्वामित्व है वो शुक्र करता है, और शुक्र जो ग्रह है वो स्त्री ग्रह है। स्त्री के अंदर ममता भरी होती है, इसी प्रकार शुक्र के अंदर भी ममता है, और वही ममता आपकी हार का कारण बना सकती है। तुला राशि वाले जातकों के मन में कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं में कहां तक खरे उतरेंगे, ऐसा संयोग आपके जीवन में अभी इस समय मार्च महीने में नहीं बनता। मार्च का महीना आपके लिए सुखदायी होगा, और स्वास्थ्य को लेकर थोड़े कष्ट में आप अवश्य रहेंगे। बात करेंगे संतान पक्ष की, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको संतान का सहयोग अवश्य मिलेगा, और जो जातक शादीशुदा हैं और संतान सुख की कामना करते हैं, तो ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनको भी संतान हो सकती है। अब हम आगे अगर बात करें मित्रवत व्यवहार की, तो नए मित्र बनने की उम्मीद है। नए मित्रों से लाभ कमा सकते हैं। देश विदेश से कुछ अप्रिय समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। तुला राशि वाले जातक इस समय अपने कई कार्यों की जो योजना चला रहे हैं उन पर ध्यान दे करके चलें, निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि मैं कहता हूं कि कर्म अगर आप करेंगे तो कर्म में आप विचलित नहीं होंगे। कर्म ही पूजा है। हमारे करने से कुछ नहीं होता। जब तक हम लोग कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे कार्य सफल नहीं होंगे। राशि में क्या लिखा है, क्या पंडित जी ने बोला, क्या गुरु जी ने बोला, आप उसी पर अगर आधारित रहेंगे तो आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको हमने बोल दिया कि आपकी नौकरी लग जाएगी और आप पढ़ना बंद कर दें, तो क्या नौकरी लग सकती है? नहीं लग सकती, क्योंकि कर्म आपने नहीं किया। और जब तक कर्म नहीं करेंगे, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो वही सिस्टम तुला राशि वाले जातकों को समझना चाहिए। आपको धोखा मिलने की उम्मीद है, आपको धोखा मिल सकता है। कई ऐसी यातनाएं आप सहन कर सकते हैं और उससे आपकी मन की अशांति बढ़ सकती है। केतु के कारण जब चंद्रमा की दृष्टि केतु पर आती है
चंद्र ग्रहण दोष बनता है, और उस समय जैसे आपके लगन में केतु होने के कारण आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने के कारण आपकी मानसिक अशांति प्रबल हो सकती है, बढ़ सकती है। आपके मन में कई प्रकार की सूचनाएं आ सकती हैं, अनर्गल कार्यों में कार्यरत हो सकते हैं, लेकिन आपका मन कमजोर अवस्था के कारण आपके जीवन के किए हुए कार्यों को विफल कर देता है और आपका जीवन उसी रास्ते में भटकता है जिस रास्ते में आप उसे क्रिएट करते हैं। तुला राशि वाले जातकों का अगर हम देखें तो इस समय मंगल की दृष्टि भी इस अवस्था में पड़ रही है कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या सांस का रोग या खून संबंधी कोई भी रोग बन सकता है, हार्ट अटैक जैसी परेशानियां, कई ऐसी परेशानियां जो अनर्गल हों, क्योंकि मंगल की युति उस दृष्टि से आ रही है कि वो तन भाव को और षष्ठ भाव को रोग ग्रसित कर सकती है। तो इसके लिए तुला राशि वाले जातकों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उन कार्यों में विशेष आपकी एक महिमा जो शुक्र के द्वारा प्रकट होगी। शुक्र जो ग्रह है वो आपके दाम्पत्य सुख को बढ़ाएगा, वो आपके आचरण सुख को बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसी अवस्था में आपको एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये समय 14 मार्च के बाद आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कलंकित होना भी पड़ सकता है। तुला राशि वाले जातक कलंक से बचने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गाय के लिए गुड़ खिलाएं और हर शुक्रवार मंदिर में जाएं, शिव जी पर जल चढ़ाएं, शनिदेव की पूजा करें, तो आपको निश्चित लाभ होगा और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कहा गया है, जब आपने कथा सुनी होगी महाभारत की, कुंती जी ने कहा था कि सुख के माते सिल पड़े, जो हरि मन से विसराए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अर्थात आपके सुख के कारण आप भगवान को भूल रहे हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं। अगर भगवान से दूर होंगे तो ऐसा सुख किस काम का। हमें तो वही दुख अच्छा है जिसमें हम भगवान का नाम लें, ऐसा कुंती जी ने कहा था। भगवान कृष्ण से कहा था। तो आज मैं वही शब्द आप लोगों से कह रहा हूं कि आप प्रतिदिन मंदिर जाएं, दर्शन करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि जब राशि बता रही है कि आपको यह समस्या आएगी और गुरुजी आप कर रहे हैं मना, तो इसका कारण क्या है? कि राशि तो बता रही है ये समस्या आएगी, लेकिन समाधान और कर्म भी तो होता है। आप जब कर्म नहीं करोगे तो आपको समस्या आएगी, और जब आप कर्म अच्छे करोगे और जो समाधान, जो उपाय आप करोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, आपके कार्यों में प्रगति होगी। इन चीजों का विशेष ध्यान आपको देना है। अब हम आगे बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों को वाहन आदि के सुख की। तो इस समय ये गोचर आपका बहुत अच्छा है, वाहन आदि का सुख आपको अवश्य मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलने का भी आसार है। लेकिन अगर खुद लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं। खुद अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खुद मिलाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं,
तो अभी ये समय आपके लिए कतई उपयोग में नहीं है। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखकर ही आप आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।